ओके सो इनिशिएशन प्रोग्राम चल रहा था। उसी को हम आगे देखेंगे। देखिए क्या बात बताई जा रही है। तो उस दिन जब ये इनिशिएशन प्रोग्राम होना था, सो इट वाज टू बी अ लाइव वैदिक सेक्रीफाइस। वैदिक सेक्रीफाइस मींस जो यज्ञ वगैरह होते हैं, है ना, इस तरह से वो जो भी क्या बोलते हैं उसको, हवन कुंड जो होता है वो सेटअप किया जाता है और उसमें आहुति लगाई जाती है। यज्ञ वगैरह ऐसे ही होते हैं और अभी भी इसी तरह से ही होता है दीक्षा के टाइम पर। इस तरह से यज्ञ वगैरह का सेटअप होता है विद अ सेरेमोनियल फायर राइट देयर। और ये कहाँ होने वाला था? प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट में जो फ्रंट वाला रूम था, वहीं पर ये सब कुछ होने वाला था। तो जो रूम था उसके सेंटर में इस तरह से वो जो सेक्रिफ सेक्रिफिशियल एरेना, मतलब कि जो हवन कुंड था, वो इस तरह से लगने वाला था। अ प्लेटफॉर्म ऑफ ब्रिक्स, 4 इंच की हाइट पर, और 2 फीट का स्क्वायर वो होने वाला था। और जो मिट्टी वगैरह होती है, रेत मिट्टी जो भी होती है, उससे वो ढका जाने वाला था। देखा ही होगा आपने जो हवन कुंड होते हैं, गूगल पर एक बार देख लेते हैं। सो यस, इस तरह का ही कुछ होता है। इसमें तो नहीं दिख रहा है। यस, सो यू कैन सी लाइक दिस, जो है ये होता है। तो ये ब्रिक्स से होता है, ब्रिक्स से इसको इस तरह से सेट किया जाता है और उसके ऊपर कुछ रेत वगैरह या मिट्टी वगैरह से उसको कवर किया जाता है। ये देखिए, थोड़ा रियल अगर फोटो वो देखना है। आई होप दिख रहा है ये सब कुछ। सो इसी तरह से होता है। ओके, बैक टू आवर नीलामृत। सो यस, इस तरह से वो सब कुछ वहां पर होने वाला था। और अब यहाँ डिटेल्स बताई जा रही है कि वो जो हवन कुंड इस तरह से था, उसके पास में 11 केले रखे जाने थे, घी, तिल जो होता है, होल बार्ले ग्रेन्स, 5 तरह की पाउडर्ड डाइज। तो इस तरह का सब कुछ वहां पर, ये जो सामग्री होती है हवन की, वो सब कुछ डिटेल में बताई जा रही है। और 11 जो जने थे वो वहां पर एक ही बारी में 11 जने वहां पर बैठने वाले थे, जो भी वहां पर स्पेस था रूम में। और इस तरह से, मतलब आपको पता ही है, इस तरह से नीचे फ्लोर पर बैठते हैं, कुछ भी प्रोग्राम वगैरह होता है इस तरह का। तो इस तरह से सब पास पास में बैठने वाले थे। और जो गेस्ट हैं हु आर नॉट टेकिंग इनिशिएशन, इनिशिएशन वगैरह जो नहीं लेने वाले थे, तो वे भी वहां पर अम, वहां पर उपस्थित थे। दे वर ऑल्सो क्यूरियसली सीइंग एवरीवन थ्रू द ओपन डोर। और सबके लिए प्रभुपाद जी के अलावा ये बहुत ही एक नई और अजीब सी चीज होने वाली थी। किसी को कुछ भी आइडिया नहीं था कि ये क्या होगा। कभी ऐसा कुछ हुआ ही होगा कि किसी प्रोग्राम को आप अटेंड करने वाले हैं और आपको पता नहीं है वो कैसा क्या है। इट वुड बी योर वेरी फर्स्ट टाइम। तो एक्साइटमेंट होता है। जैसे मैं पहली बार जब रिट्रीट प्रोग्राम में गई थी, सो आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड कि कैसे क्या होगा। काफी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी थी, वैसा कुछ हुआ नहीं था। और जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी उससे भी कई ज्यादा भी
काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। सो येस, इट वाज समथिंग न्यू फॉर मी। थोड़ा बहुत मुझे आइडिया भी था बिकॉज आई यूज्ड टू हियर ऑन यूट्यूब वीडियोस, थोड़ा बहुत आइडिया था भी। बट येस, इट वाज समथिंग वेरी एक्साइटिंग। तो देखिए, इस तरह से बताया जा रहा है कि जो वो हवन कुंड होने वाला था, तो वहाँ पे किस तरह से सब थे। और हाँ, प्रभुपाद जी के अलावा सबके लिए ये एक नई और अजीब सी चीज थी। जो कुछ भी वहां पर हो रहा था, वॉट एवर, एवरीथिंग वॉज न्यू फॉर देम। ये जो सेटअप था वो भी उनके लिए बहुत नई सी चीज थी। ये क्या सेटअप हो रहा है यहाँ पर, हवन कुंड वगैरह, ये क्या है। सोचिए, आप अपने आप को इस स्थिति में रखकर देखिए कि बिल्कुल आपके लिए, आप बाहर विदेश के रहने वाले हैं और आपके लिए बिल्कुल नई सी चीज है ये, कि ये क्या है, ब्रिक्स से ये क्या प्रोजेक्ट सा कुछ बनाया है। और हाँ, इस तरह से एवरीवन वाज सो मच एक्साइटेड। तो अब उस समय तिलक वगैरह तो सबको लगाना ही था। तो कुछ जो वहां पर लड़के थे, तो वो तिलक लगाने का प्रयास कर रहे थे। सो उनसे अच्छे से नहीं हो पाया था। दे मेड अ मेस ऑफ ट्राइंग टू अप्लाई द वैष्णवा तिलक टू देयर फोरहेड्स। तो प्रभुपाद जी ने पेशेंटली उनको गाइड किया कि किस तरह से उनको फिंगर ऊपर लेकर जानी चाहिए एंड पुट तिलक नाइसली। तो इस तरह से था। तो ठीक है, अब सब नीचे बैठे थे फ्लोर पर। और सब, हाँ, सब इस तरह से बैठे थे, एक दूसरे को देख रहे थे। और वही कोई दूसरा ग्रुप नहीं था, इट वाज अदर ग्रुप ऑफ, देखिए क्या लिखा जा रहा है, दे अपियर नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर ग्रुप ऑफ यंग हिप्पीज। तो हाँ, पहले जिस तरह से जो ये हिप्पीज थे, प्रभुपाद जी के जो भी प्रोग्राम्स हुआ करते थे, कीर्तन कथा, तो उसमें जैसे आया करते थे, तो वैसे ये भी एक प्रोग्राम था जिसमें सब इस तरह से एकत्र हुए थे। कुछ लोग थे वो बस देखने के लिए आए थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नई चीज हो रही है कुछ। कुछ लोग जो थे वो प्रभुपाद जी को बहुत ही समर्पित थे। और बाकी सब जो काफी लोग थे, देवर क्यूरियस कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तो प्रभुपाद जी ने पहले सबको, दे ही सेड, ही रिक्वेस्टेड कि सब चैंटिंग करे सॉफ्टली। और अब चैंटिंग जो जो था वो एक ऐसी चीज थी जिससे सब अब अवगत थे, कोई नई चीज नहीं थी। एवरीवन न्यू कि चैंटिंग का क्या मतलब होता है। उनको हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करना होता है। देखिए, इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे क्या लगती है, कि एक तरह से जो विदेशी लोग हैं, उनका उनकी मतलब ज्यादा कंफ्यूजन्स नहीं होते हैं जिस तरह से आप भारत में देखेंगे लोगों के ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। अब जैसे मंत्र की ही बात की जाए कि आपको चैंटिंग करनी है, तो किसी भी बाहर के व्यक्ति को बताया हरे कृष्णा महामंत्र करना है, तो उसके दिमाग में आएगा नहीं कि अच्छा, हरे कृष्णा महामंत्र करना है तो क्या मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी कर लूं, या मैं, मतलब ये भगवान के ही नाम है, या मैं ओम नमः शिवाय भी कर लूं, या मैं ये भी कर लूं, उस देवता का भी कर लूं। ये सब कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में नहीं है वहां पर। लोग हैं वहां पर अथीस्ट, उनको ये नहीं मालूम है कि भगवान है कि क्या है। बट उनको जब मालूम चलता है, उनको बताया जाता है, तो ज्यादा कंफ्यूजन उनके दिमाग में नहीं होता है जैसे कि यहाँ भारत में होता है। आप देखेंगे कोई व्यक्ति भक्ति में आता है, भक्ति में आने के बाद में भी उसको कुछ भय सा लगा होता है कि अरे, मैं पहले इन देवता की उपासना कर रहा था, अभी मैं इनकी नहीं करूंगा तो कुछ हानि तो नहीं हो जाएगी, कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। या लोगों के लिए, काफी लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल होता है ये स्वीकार करना कि सिर्फ कृष्ण ही भगवान है, क्योंकि हमेशा से तो ये मानते हैं कि सब एक ही है, किसी की भी पूजा करो। कितना ज्यादा प्रचलित है ये सब कुछ यहाँ पर भारत में। बट अब जैसे यहाँ पर
चैंटिंग के लिए कहा तो हाँ, सबको पता था दैट वी हैव टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। कोई दूसरा थॉट नहीं था ये मंत्र है कि वो मंत्र है, ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ। सो यस, दिस वाज वन थिंग। सो चैंटिंग अब उनका एक कंटिन्यू कंटिन्यूअल ड्रोन बन गया था। दे वर यूज टू इट। और जो भी वहां पर मिस्टीरियस मूवमेंट्स हो रहे थे, आहुति वगैरह होना, सामग्री वगैरह जो भी करना, तो वो सब भी वे कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, कुछ अगरबत्तियां उन्होंने जलाई वहां पर, और फिर उन्होंने शुद्धि किया, शुद्धिकरण जल से। अम, आचमन के विषय में बताया जा रहा है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग था ये, कि उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड में जैसे अपन आचमन करते हैं, पानी उन्होंने रखा। ही पुट 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ गॉबलेट, जो आचमन पात्र होता है उसमें से उनके। टेकिंग अ स्पून इज, यस सॉरी, लेफ्ट हैंड से लिया और राइट हैंड में, एक्सप्लेन करने में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, राइट हैंड में रखकर उन्होंने इस तरह से सिप किया। और इस तरह से आपको पता ही है, यहाँ पर जो लिखा है उस तरह से नहीं, मैं एक बार बता देती हूँ कैसे करते हैं आचमन, इन केस कुछ कंफ्यूजन हो। गंगा जल होना चाहिए, अगर गंगा जल नहीं है तो आप उसमें इन्वोक कर सकते हैं। मंत्र होता है एक, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिं कुरु। इस मंत्र को जब हम, हमारी जो रिंग फिंगर है उसको आचमन पात्र में जल में रखते हैं, नाखून टच नहीं होना चाहिए, तो फिर इस मंत्र को बोलते हैं तो सारी नदियों का जो पानी है वह उस जल में प्रवेश कर जाता है इस मंत्र से। अब आप कहेंगे दिखता तो नहीं है, कि इसको इस तरह से मुझे याद आता है, अगर आपने लिटिल कृष्णा देखा हो तो उसमें भगवान जब राधा कुंड और श्याम कुंड बनाए थे, तो राधा कुंड में जल प्रवेश करने के लिए बहुत सारी नदियों को इन्वोक करते हैं, तो सारी नदी आ जाती है और उसमें प्रवेश कर जाती है। तो हमें तो नहीं दिख रहा है बट मंत्र में बहुत शक्ति होती है, शास्त्रों से हमें पता लगता है, तो उससे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हाँ, वो आपका जो जल है वो शुद्ध हो गया है। फिर किस तरह से आचमन करते हैं, अपने लेफ्ट हैंड से पानी लेते हैं, जो भी स्पून होता है उससे, और फिर राइट हैंड में रखकर हम मंत्र बोलते हैं, ओम केशवाय नमः, एंड देन वी सिप इट। फिर वापस से हाथ को एक बार धोकर, फिर वापस से धोकर मतलब उस जल से ही पानी डालकर उसको साइड में करना होता है, फिर वापस से पानी हाथ में रखकर मंत्र उच्चारण करना होता है, ओम नारायणाय नमः, और तीसरी बार में ओम माधवाय नमः, फिर ओम गोविंदाय नमः, फिर तीनों बार पीना होता है, फिर ओम गोविंदाय नमः, और फिर लेफ्ट हैंड में ओम विष्णवे नमः, और फिर पानी हाथ में ही होता है, एंड देन वी से ओम अपवित्र पवित्रो वा सस्ताम गतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सहबायंतर शुचि, एंड देन वी पुट इट ऑन आवर फोरहेड, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तो इस तरह से आचमन करने से नाउ यू आर एज प्योर एज अ प्योर ब्राह्मणा। तो इसी तरह से ये प्रोसीजर यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरह से वे आचमन कर रहे थे। अब सबके लिए ये भी बहुत नई चीज थी, पर सब प्रभुपाद जी को कॉपी करने का प्रयास कर रहे थे, जैसे प्रभुपाद जी आचमन कर रहे थे तो सब आचमन कर रहे थे। और जब कुछ लोग गलत हाथ में पानी रख रहे थे, वही सीधे हाथ की जगह लेफ्ट हैंड में दे आर पुटिंग, तो प्रभुपाद जी उनको पेशेंटली करेक्ट कर रहे थे कि नहीं, इस तरह से नहीं, उस हाथ में करिए। तो ये मैंने अभी परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जो व्यास पूजा थी उसमें भी मैंने देखा था, पहली बार देखा था मैंने, कभी व्यास पूजा वगैरह नहीं देखी थी पहले कभी। तो उसमें भी इसी तरह से कर रहे थे, पहले आचमन कर रहे थे सब, और सब कर रहे थे।
फिर उसके बाद में महाराज क्वेश्चन कर रहे थे सबसे कि आपको कितने माला, सबसे एक ही क्वेश्चन, और इतना बच्चों वाला क्वेश्चन था, आपको कितना माला जप करना है प्रतिदिन, और चार नियम क्या है। तो सबको ये बताना रहा था। कुछ भक्त थे, ऐसा होता है देखिए, हमको याद होता है, लेकिन जब बताने की बारी होती है तो हम थोड़ा सोचने लग जाते हैं। तो एक माता जी थी, वो पहले नंबर ही पे ही थी, उनसे जब पूछा गया तो वो तीसरे के बाद में थोड़ा रुक गई थी। तो महाराज मतलब इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन बना रहे थे। सो यस, लाइक दैट। फिर उसके बाद में महाराज ने माला दी चैंटिंग बैग के साथ में, और फिर वो जो भक्त था जिनकी दीक्षा हुई, उन्होंने महाराज को कुछ डोनेशन दिया। और फिर उसके बाद में सब यज्ञ में बैठे थे, यज्ञ वगैरह जो भी हो रहा था वहां पर। तो एक कोई पंडित जी थे, पंडित जी मतलब ही वॉज अ वैष्णवा, एंड ही वॉज डूइंग दैट यज्ञ। तो उसमें जो भी मंत्र वगैरह होता है वो सब वो कर रहे थे। तो ये ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी था। प्रभुपाद जी ही यहाँ कर थे अभी, यहाँ पर जो हवन वगैरह करने वाले थे। अब प्रभुपाद जी ने कहा मेरे बाद रिपीट करिए, और सभी को प्रभुपाद जी के बाद में रिपीट करना था, वन वर्ड एट अ टाइम, अ वैदिक मंत्र ऑफ प्यूरिफिकेशन। अब देखिए क्या है प्यूरिफिकेशन का, वही जो अभी हमने पढ़ा, ओम अपवित्र पवित्रो वा संस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सह बायंतर शुचि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तो ये मंत्र उच्चारण करने से जो बाह्य शुद्धता है वो हो जाती है, शुचि, बाह्यंतर शुचि। तो ये है। तो हाँ, सब ट्राई कर रहे थे, थोड़ा ये स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है बोलना श्लोक, लेकिन सब ट्राई कर रहे थे प्रोनाउंसिएशन बोलना एंड ऑल दोस थिंग्स। देन गेव द ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन उन्होंने दिया, अनप्यूरिफाइड और प्यूरिफाइड। मैं इसको मतलब डायरेक्ट बता देती हूँ कि शुद्ध अवस्था हो या अशुद्ध अवस्था हो, या कैसी भी सिचुएशन से व्यक्ति पास हुआ हो, मतलब बीता हो, कोई भी व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण के वर्ड टू वर्ड एक बार समझते, ओम अपवित्र पवित्रो वा, अपवित्र अवस्था हो या पवित्र अवस्था हो, स्वस्थाम गतोपि वाह, या कैसी भी सिचुएशन से व्यक्ति गतोपि वाह गया हो, कुछ भी सिचुएशंस हो, अगर वह व्यक्ति यह स्मरेत, वह यदि स्मरण करता है किनका, पुंडरीक काक्षम, पुंडरीक मतलब कि लोटस, और अक्षम मतलब कि नेत्र। तो जो लोटस आइड कमल नयन भगवान है, भगवान परमेश्वर, भगवान श्री कृष्ण, यदि अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ उनका स्मरण करता है तो उनके स्मरण मात्र से अंदर भी, अंदर मतलब शुद्धता हो जाती है। सह बाह्यंतर शुचि, बाह्य एक्सटर्नल प्योरिटी एंड अंतर यानी कि इंटरनल प्यूरिफिकेशन, दोनों तरह से प्यूरिफिकेशन हो जाता है सिर्फ जो कमल नयन भगवान श्री कृष्ण है उनका स्मरण करने मात्र से। तो ये जब मंत्र हम गाते हैं तो उस समय हमें कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण भी करना चाहिए। और ये कब हम कर पाएंगे, जब हमें मंत्र का मतलब पता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस बार देखिए महाराज ने बहुत एम्फेसाइज किया था इस पर, एक तरह से डांट लगा रहे थे कथा के माध्यम से, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं बट कथा के माध्यम से। ही वॉज वेरी वेरी सीरियस दिस टाइम कि जो हरे कृष्णा मूवमेंट है उसमें हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दैट वी आर ऑलवेज मैकेनिकल। हो सकता है हम प्रतिदिन गुरु अष्टकम गा रहे हो, पर क्या हमें जो भी हम गा रहे हैं, वट एवर श्लोका वी आर रिसाइटिंग, क्या उसका अर्थ हमें मालूम है। और भी काफी सारी चीजें महाराज ने बताई थी, आई विल
लाइक टेक माई नोट्स, फिर मैं बताऊंगी उसको, अभी एग्जैक्टली एग्जैक्टली बताने में मजा आएगा। सो यस, बेसिकली क्या बात यहाँ पर बताई जा रही है कि हमें जो भी हम कर रहे हैं उसके विषय में कॉन्शियस होना चाहिए, अर्थ मालूम होना चाहिए। अब कोई भी व्यक्ति इसको गा रहा है श्लोक को, लेकिन उसको अर्थ ही नहीं पता, तो वो कहाँ से कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर पाएगा? तो मालूम होना चाहिए अर्थ। तो इस तरह से उन्होंने 3 बार इसको रिपीट किया। एंड ही सिप्ड वाटर। और बाद में हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण हो रहा था वहां पर। से पूरा जो देखिए क्या बताया जा रहा है, द ड्रोन ऑफ द हरे कृष्णा मंत्र फिलिंग द रूम एज द गॉबलेट पास्ड फ्रॉम इनिशिएट टू इनिशिएट एंड बैक अगेन टू हिम। एंड 3 times he led the chanting of mantra ओम पवित्र पवित्रो वा स्वस्ताम गोतोपि वा यह स्मरित पुनरीकाक्षम सहबायंतर शुचिल। और फिर उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया। And as the buzzing of the chanting trailed off into silence, he began his lecture. फिर अब बाद में रूपा जी ने अपना प्रवचन स्टार्ट किया। यस। तो हाँ, उस दिन भी कथा करते हैं जो महाराज होते हैं, दीक्षा देने वाले होते हैं महाराज, कथा करते हैं, बताते हैं बेसिकली दीक्षा का महत्व क्या है, और किस तरह से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दीक्षा होने के बाद में बस अब हम फ्री हो गए हैं। नहीं, दीक्षा लेने के बाद में आपको और सीरियस होना है। तो ये सारी बातें हैं। तो अब कथा करने के बाद में उन्होंने, जो यहाँ पर भक्त उपस्थित थे, उनको सबको एक एक को वहां पर बुलाया, उनको उनकी जप माला देने के लिए। तो पहले प्रभुपाद जी व्यक्तिगत रूप से माला पर जप कर रहे थे, और फिर वो जो जप है माला है वो वहां पर भक्तों को दे रहे थे। और बाकी सब भी साथ में चैंटिंग कर रहे थे, तो पूरा चैंटिंग से द रूम वॉज फिल्ड। तो हाँ, जब पूरी इस तरह से एक माला कंप्लीट होती, तो प्रभुपाद जी वो जो माला है वो भक्त को देते, और उनको बताते कि कैसे उनको माला पर जप करना है। अब आप सोचिए, वहां पर जो भक्त थे, देवर ठीक है, देवर चैंटिंग हरे कृष्णा, बट माला पर जप नहीं कर रहे थे अभी। और उस समय तो काउंटर भी नहीं था शायद, नहीं ही था शायद, क्या। तो हाँ, इस तरह से प्रभुपाद जी उनको सिखा रहे थे कैसे उनको माला पकड़नी है, कौन सी उंगली से कैसे क्या जप करना है। इस पर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे बतानी आया है, तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी इस बात को बताते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मुझे पहले पता ही नहीं था इसके बारे में, कि जब हम फर्स्ट फिंगर से चैंटिंग करते हैं तो यू कैन कर्स समवन, आप किसी को श्राप दे सकते हैं। वैसे भी फर्स्ट फिंगर से नहीं करना चाहिए, दोष सहित होती है। जब हम मिडल फिंगर से चैंटिंग करते हैं तो हमें सारे परफेक्शन प्राप्त हो जाते हैं। और सब सब परफेक्शन का मतलब क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाना। जब हम हमारी रिंग फिंगर से चैंटिंग करते हैं, सो हमें हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमें अच्छा मिलता है। यू गेट गुड हेल्थ व्हेन यू चैंट विथ रिंग फिंगर। और जब हम पिंकी फिंगर से चैंटिंग करते हैं तो हमें मिस्टिक पावर्स प्राप्त हो जाती है, जो भी सिद्धियां होती है, इनविजिबल हो जाना, या अपने जो देह है उसको छोटा करना, बड़ा होना, जो भी 8-9 सिद्धियां होती है। एक बार सिद्धियां भी मैं डिटेल में बता देती हूँ, अगर किन्हीं भक्त को नहीं पता हो तो। अनीमा, जिसका मतलब होता है कि आप बहुत छोटे साइज के हो सकते हैं, इतने छोटे साइज के कि आप गेट के छेद से बाहर निकल सकते हैं। महिमा मतलब बहुत बड़े साइज के आप हो सकते हैं, एकदम गोरिल्ला जैसे साइज के। गरिमा मतलब आप बहुत भारी हो सकते हैं, डम्बेल्स की तरह बहुत ज्यादा भारी हो सकते हैं आप।
लघिमा मतलब बिल्कुल एक पंख की तरह हल्के हो सकते हैं। प्राप्ति मतलब कि आप कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं, जहां भी आपको जाना है कहीं पर भी जा सकते हैं बिना ट्रेन या फ्लाइट बुक करे। यू कैन ट्रेवल एनीवेयर। और जो कुछ भी आपको बैठे बैठे ही आपको कुछ चाहिए, जैसे यहाँ बैठे हैं और आपका मन है कि आपको कश्मीर के एप्पल चाहिए एकदम फ्रेश, तो वो बैठे बैठे आपको प्राप्त हो सकता है। ये सब कहने की बातें नहीं है, सच में ये सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। बट यू नो डिवोटीज आर नॉट आफ्टर दीज सिद्धीज, क्योंकि ये तो भक्तों को ऐसे ही प्राप्त हो जाती है। इसका देखिए एक पास टाइम अगर आपको पता हो, श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे कि या श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज थे, मुझे दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो उनमें से कोई बाबा जी महाराज थे, वो अपनी कुटीर में बैठे थे, भजन कर रहे थे। तो शायद श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ही थे। तो अपनी कुटीर में वो भजन कर रहे थे, भजन मतलब चैंटिंग कर रहे थे। और चैंटिंग करते करते ही वे झाड़ू से इस तरह से मारने लग गए मतलब ऐसे भगाने लग गए बैठे बैठे ही। तो बाद में जो भक्त थे वो देखकर थोड़े कंफ्यूज हो गए, ये बाबा जी महाराज क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे किसको भगा रहे हैं। तो बाद में उन्होंने बताया कि वृंदावन में, ही वॉज नॉट इन वृंदावन दैट टाइम, ही वॉज समवेयर एल्स, बट वृंदावन में जो तुलसी महारानी का पौधा लगा है उसको कोई बकरी खा रही थी, खाने वाली थी। तो उसको भगा रहे थे बाबा जी महाराज। तो आप देखेंगे जो ये सिद्धि है ये ऑलरेडी भक्तों को ऐसे ही प्राप्त हो जाती है, दे डोंट हैंकर आफ्टर दीज। तो ये हो गई प्राप्ति। प्राकम्य मीन्स कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। किसी की इच्छा है, जो भी इच्छाएं हैं, बैठे बैठे वो बड़ा घर बना सकता है, बैठे बैठे मर्सिडीज वो ला सकता है। हमें तो यही सारी चीजें पता है, बट लोगों के दिमाग में और भी डिजायर्स होती है। इष्टिवा मीन्स ही कैन कंट्रोल कर सकता है, मौसम को कंट्रोल कर सकता है, जैसे अभी बहुत सर्दी हो रही हो तो वो मौसम कंट्रोल कर सकता है। धूप आ जाएगी या बारिश हो रही है तो बारिश नहीं चाहिए अभी। तो इस तरह से ही कैन कंट्रोल ओवर नेचर एंड द मटेरियल वर्ल्ड। और वेस्टिवा दूसरों के माइंड और इमोशंस को कंट्रोल करना। सामने वाला व्यक्ति है बहुत द्वेषी है, शत्रु, मुझसे शत्रुता कर रहा है, तो उसको आप माइंड कंट्रोल करके आप उसको अपना बहुत प्रेमी बना सकते हैं। तो ये सारी है। इसको देखिए इतना डिटेल में नहीं बताना चाहिए, क्या पता किस भक्त के दिमाग में कब कौन इच्छा आ जाए और सिद्धि प्राप्त करने के पीछे वो लग जाए। बट एनीवेज ये बहुत ही सुंदर बात थी जो श्रीला मुक्तिदान सरस्वती ठाकुर जी बताते हैं। और ये हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज ने लेक्चर में बताई थी ये बात, किस तरह से अलग अलग फिंगर्स से जप करने से व्यक्ति को अलग अलग क्या क्या प्राप्त हो सकता है। बट भक्तों का तो फिक्स है, वी चैंट फ्रॉम मिडिल फिंगर सो दैट वी गेट ऑल परफेक्शन, दैट इज लव ऑफ गॉड। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। तो इस तरह से हाँ प्रभुपाद जी चैंटिंग करके सबको मालाएं पकड़ा रहे थे, उनको सिखा रहे थे कैसे माला करनी है मिडल फिंगर से। सो यस, उसके बाद में प्रभुपाद जी उस पर्टिकुलर भक्त का जो इनिशिएटिंग स्पिरिट, जो स्पिरिचुअल नेम है, आध्यात्मिक नाम वो दे रहे थे। दिस देवी दासी और दिस दास, इस तरह से आध्यात्मिक नाम उनको दे रहे थे। और वहां पर जो भी डिसाइपल थे, शिष्य प्रभुपाद जी के, वो बीड्स लेकर वापस से प्रभुपाद जी को प्रणाम करके इस तरह से वो प्रणाम मंत्र गा रहे थे। ये आपको पता है प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है,
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। ये देखिए, जो भी प्रणाम मंत्र हम गाते हैं इनका अर्थ मालूम होना चाहिए, और फिर जब हम इनको गाएं तो इसके अर्थ पर विचार करना चाहिए। जैसे अगर आप पारायण करते हैं भगवत गीता का डेली रिपोर्ट, पता नहीं कोई भक्त कर रहे हैं कि नहीं, तो एटलीस्ट आई एम ट्राइंग इट लाइक दिस। फर्स्ट चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे श्लोक के अर्थ सहित अब मुझे मालूम है कि इस, मतलब ऊपर ऊपर से मालूम है कि इस श्लोक का अर्थ ये है। तो इस तरह से अर्थ पर विचार करते हुए हमें श्लोक गाना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा अच्छा भी लगता है। अच्छा लगता है सच में, आप करके देखिएगा। ये जो बताई जा रही है ना प्रैक्टिस, कि आप कॉन्शियस होइए, जो आप कर रहे हैं उसको मैकेनिक वे में ना करिए। तो ऐसा करने से ही आप सच में रेलिश कर पाएंगे जो भी आप अपनी भक्ति में कर रहे हैं। और मैकेनिकल वे में करते हैं तो फिर इतना उसमें टेस्ट नहीं आता है। तो हाँ, अब देखिए यहाँ पर अर्थ बताया जा रहा है कि जो प्रभुपाद जी हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जो कि, ठीक है, वर्ड टू वर्ड समझते हैं। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। मैं श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को इति नामिने प्रणाम करता हूँ, जो कि कृष्णा पृष्ठाय भूतले, भूतले यानी कि इस पृथ्वी पर, पृष्ठाय मतलब कि प्रिय, जो इस पृथ्वी पर कृष्ण को सबसे प्रिय है। तभी आप देखिए ना प्रभुपाद जी को कैसे भगवान ने एम्पावर किया, एंड ही प्रीच्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओम विष्णु पादाय, जिन्होंने, क्यों प्रिय हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण ली है, भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, कमल चरणों की शरण ली है। सो यस, अब वहां पर जो 11 लोग थे वो इस तरह से बैठे थे अपनी माला के साथ में। और अब बस कुछ घंटों तक वो कम, कुछ घंटे नहीं, मतलब 1 घंटे तक उन्होंने इस तरह से सब चैंटिंग कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने सबको नेक बीड्स भी दी, कंठी माला, जो कह रहे थे, मतलब प्रभुपाद जी इस तरह से बता रहे थे दैट दिस इज लाइक डॉग कॉलर्स आइडेंटिफाइंग द डिवोटी एज कृष्णाज डॉग। सो वी आर ये बहुत अच्छा है, इसको एक भक्त ने भी समझाया था। इसको समझते हैं, देखिए, कि कंठी माला पहनते हैं तो एग्जाम्पल से समझाया था। जैसे आप देखेंगे सड़क पर बहुत सारे कुत्ते घूम रहे हैं, तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो मतलब अगर इस तरह से कुत्ते घूम रहे हैं, बिना मतलब में भौंक रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो किसी ने अगर कंप्लेन की तो वो कुत्तों को गाड़ी में भरकर ले जाते हैं। लेकिन अगर उन्होंने किसी कुत्ते को देखा कि उस कुत्ते के गले में पट्टा बंध रहा है, तो अब कोई सरकारी कर्मचारी जो है वो उस कुत्ते को नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये तो ऑलरेडी किसी की प्रॉपर्टी है, कोई इसका मालिक है, ये पालतू कुत्ता है। तो उसी तरह से आप देखेंगे जो यमदूत हैं वे इस तरह से जो भी आवारीगिरी कर रहा है, जो भी मतलब पाप आचरण कर रहा है, सो यमदूतास आर फ्री टू टेक देम। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति कंठी माला धारण किया हुआ है, चाहे से वो बहुत बड़ा पापी भी क्यों ना हो, पर अगर वह कंठी माला धारण किया हुआ है तो यमदूत उसको नहीं स्पर्श कर सकते। या कोई तिलक लगाया हुआ है, तो इसका भी एक पास टाइम आता है। बहुत सारे पास टाइम्स आ रहे हैं आज। एक बार क्या हुआ था, मुझे मतलब मैं थोड़ा पैराफ्रेज ही कर रही हूँ, कि जो शिव जी हैं, अभी शिवरात्रि गई थी, शिव जी आपको पता है भगवान के परम वैष्णव हैं। तो शिव जी वैष्णव तिलक लगाने लगे थे, मतलब लगाते थे। लेकिन ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने कथा सुनाई थी ये,
तो शिव जी भी वैष्णव तिलक लगाते थे। अब शिव जी को देखा देख जो उनके डिवोटीज हैं वो भी वैष्णव तिलक लगाने लग गए। लेकिन आप देखेंगे शिव जी के जो डिवोटीज होते हैं वो वैष्णव हो ऐसा जरूरी नहीं है, वैष्णव नहीं होते, दानव वगैरह ही होते हैं। मतलब ऐसे नहीं कह रही दानव ही होते हैं, बट हाँ ज्यादातर जो होते हैं वो दानव दैत्य ही होते हैं। तो अब क्या हुआ जब वो तिलक लगाने लगे वैष्णव तिलक शिव जी को देखा देख, तो अब ये तो दिक्कत हो गई, क्योंकि अब वे अगर वैष्णव तिलक लगाए हुए हैं तो यमदूत उनको नहीं स्पर्श कर सकते। अब वो कर रहे तो आचरण तो दानवों वाला है, दैत्यों वाला है। लेकिन अगर वैष्णव तिलक लगाकर घूम रहे तो फिर यमदूत तो उनको स्पर्श नहीं कर सकते। तो फिर बाद में भगवान ने ही शिव जी को इस तरह से आज्ञा दी थी कि आप रहने दीजिए अपना चेंज कर लीजिए आप तिलक। तो इस तरह से प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी उस समय। तो इस वजह से शिव जी वैष्णव तिलक नहीं लगाते अब। पर मुझे राधा गोविंद महाराज ने कथा सुनाई थी। तो हाँ, मूविंग बैक टू आवर बीट बैक स्टोरी। तो इसी तरह से कोई भी व्यक्ति, आप सोचिए इफ वी आर वियरिंग कंठी माला, अगर आप नहीं पहनते प्लीज इसको पहनिए। दिस इज हाउ यू आर आइडेंटिफाइड दैट यू बिलोंग्स टू कृष्णा। यू आर कृष्णाज, यू आर कृष्णा डिवोटी और कृष्णाज डॉग। ये सारी चीजें। तो यमदूत उसको स्पर्श नहीं कर सकता। लेकिन आप देखेंगे ये लोगों का क्योंकि इस पर विश्वास नहीं होता है तो हर कोई आपको दिखेगा नहीं कंठी माला पहनते हुए। पाप आचरण भी कोई व्यक्ति कर रहा है, कंठी माला नहीं पहनेगा वो। बट हाँ, कंठी माला कोई भी व्यक्ति पहन सकता है, बट स्टिल तुलसी महारानी को रेस्पेक्ट देने के लिए वी शुड मेक श्योर कि हम जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं वो हम फॉलो करें। ये बात है। बाकी कंठी माला वैसे तो कोई भी पहन सकता है, लेकिन हाँ टू गिव रेस्पेक्ट टू तुलसी महारानी, मेक श्योर दैट यू फॉलो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। अरे ये हैंड कैसे रेज हो गया? ओके। टाइम है क्या अभी अपने पास? है अभी, ठीक है। तो अब आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। अब ये वॉली नाम के जो व्यक्ति थे, इनको जब बीड्स प्राप्त हुई इनकी, तो इनको नया नाम मिला उमापति। तो वापस से वो अपनी जगह पर लौट गए थे। हॉवर्ड जो व्यक्ति थे उनके पीछे बैठे थे वो, वहां पर वो बैठे थे। और उन्होंने कहा दैट वॉज वंडरफुल, गेटिंग योर बीड्स इज वंडरफुल। ना माला मिली है, वाह। अब सोचिए इस तरह से कभी आपको एक्साइटमेंट हुआ था पहली बार जब आप माला करने बैठे थे? वाह माला, आप देख रहे हैं एकदम बच्चे की तरह, वाह माला है अब मैं माला करूंगा ये। मुझे याद है मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ था कि मैं भी माला करूंगी, कितनी अच्छी बात है, मुझे अच्छा बच्चा बनना है। बट मैंने जब पहली बार हरे कृष्ण महामंत्र किया था तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, क्योंकि वो महामंत्र जो था वो खत्म ही नहीं हो रहा था। महामंत्र एक तो वैसे भी थोड़ा बड़ा है, और 108 मनके की माला। तो मैं बस देख रही थी ये माला खत्म क्यों नहीं हो रही है, मैं करे जा रही हूँ करे जा रही हूँ। पहला दिन ऐसा हुआ था। तो फिर मैंने, पता नहीं शायद मैंने पूरी माला करी भी थी कि नहीं करी थी, आई डोंट रिमेम्बर इट। बट मुझे बहुत हैवी लगा था कि भाई ये खत्म ही नहीं हो रहा है, इतनी लंबी माला है ये। बट एक्चुअली वो उस समय मैंने अपने आप से किया था, कुछ मैंने वीडियो देखा था सात्विक मूवमेंट वालों का, तो वो बता रहे थे कि हम सुबह चैंटिंग करते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी करूँगी। लेकिन फिर मुझसे नहीं हुआ। लेकिन बाद में फिर एक भक्त थे उन्होंने मुझे बताया, शी इज़ द ओनली रीज़न फॉर मी कमिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, आई एम पार्ट ऑफ प्रभु जीज ग्रुप। तो उन्होंने कहा था कि आप इस तरह से चैंटिंग करिए। तो फिर मैं खुद खरीद कर लेकर आई थी, मुझे अच्छे से याद है। सो आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड, मैंने खुद ही अपना बीट बैग बनाया था, क्योंकि मुझे स्टिचिंग वगैरह में इंटरेस्ट है। खुद का मैंने बीट बैग बनाया था एंड आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड कि वाओ, भगवान कृष्ण का जो फेवरेट कलर है ब्लू कलर,
नहीं, एक्चुअली वो श्रीमती राधा रानी का है, ब्लू फेवरेट कलर, उसी कलर का मैंने बनाया। आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड दैट आई विल चांट। तो उसी तरह से यहाँ पर भी सबको बहुत खुशी हो रही थी, वाओ दैट वाज वंडरफुल, गेटिंग योर बीट्स इज वंडरफुल। तो हाँ, इस तरह से सभी को, भक्तों को, उनकी जपमाला प्राप्त हो रही थी, कंठी माला प्राप्त हो रही थी, और आध्यात्मिक नाम प्राप्त हो रहा था। तो अब देखिए सबके नाम भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं। हॉवर्ड बिकेम हयग्रीवा, वॉली बिकेम उमापति, बिल बिकेम रविंद्र स्वरूपा, कार्ल बिकेम कार्लापति, जेम्स बिकेम जगन्नाथ, माइक बिकेम मुकुंदा, जैन बिकेम जानकी, रॉय बिकेम राय रामा, मतलब इसके आगे आप दास देवी दासी भी लगा लीजिएगा। स्टेनली बिकेम स्त्रियदिशा, another Stanley, a Brooklyn boy with a job, and Janos, a college student from Montreal। ये जो दोनों लोग थे, दूसरे लोग जो ये थे, तो इनका प्रभुपाद जी से कुछ ऐसा कुछ गहरा संबंध तो नहीं था, बट वे भी उस रात को आए थे और उनको भी सबके साथ में दीक्षा मिल गई थी। तो उनको नाम प्राप्त हुए थे सत्यव्रत और जनार्दन। तो इस तरह से सबको अपने अपने नाम प्राप्त हुए। फिर प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी ने यज्ञ आरंभ किया। अभी तो यज्ञ नहीं हुआ था, यज्ञ कंठी माला देने के बाद में ही, सॉरी, ये जप माला वगैरह देने के बाद में ही होता है। तो फिर अब प्रभुपाद जी ने यज्ञ प्रारंभ किया। उन्होंने ये जो कलर्ड डाइस थी, ये चारों तरफ स्प्रिंकल की। और जैसे भी मतलब किया जाता है यज्ञ, जो लकड़ियाँ होती है बीच में, और लकड़ी की ही चम्मच होती है जिसमें घी डाला जाता है। तो उन्होंने पहले बीच में जो लकड़ियाँ थी उसमें स्मॉल फायर उन्होंने मतलब लगाई, अग्नि मतलब उसमें प्रज्वलित करी एक मोमबत्ती से। और फिर जो तिल थे, बारले, और जो घी था, उन सबको एक बोल में उन्होंने मिक्स किया। और फिर उस मिक्सचर को वो धीरे धीरे उसमें उसकी आहुति दे रहे थे, उस यज्ञ में। और हर जो नए डिसाइपल थे उनको भी इसी तरह से करना था, आहुति देनी थी यज्ञ में, अग्नि में। और इस तरह से प्रभुपाद जी संस्कृत मंत्र गा रहे थे, ये जब एक्टिविटी हो रही थी इस तरह से सबसे कह रहे थे कि आप मेरे पीछे रिपीट करिए। और हर जो वर्ड था वो उसके लास्ट में वो कैसे एंड हो रहा था? स्वाहा, 3 बार, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, लाइक दैट। और स्वाहा बोलते समय हर जो भक्त था उसको आहुति देनी थी अग्नि में, स्वाहा, मतलब जो भी वो मंत्र होता है स्वाहा। सो यस, लाइक दैट। तो प्रभुपाद जी उसमें घी डाल रहे थे, और अग्नि में जो लकड़ियां हैं वे डाल रहे थे, और इस तरह से श्लोक वगैरह गा रहे थे। इस तरह से मतलब ये रिपीट हो रहा था, बार बार में घी डालना। लकड़ियां मतलब कम हो रही है तो लकड़ियां डालना। ऐसा क्यों? ताकि जो अग्नि है वो लंबे समय तक चले, नहीं तो बुझ जाएगी। जैसे आपने सर्दियों में तो वो क्या बोलते हैं, बॉन्ड फायर वगैरह किया ही होगा, उसमें भी इसी तरह से होता है, थोड़ा थोड़ा। वो यज्ञ नहीं होता है, बट उसमें आप अग्नि जलाते हैं। सो यू पुट, जो लकड़ियाँ स्टिक्स जो होती है उसमें आप रखते हैं, और अगर आपको उसको लंबे समय तक जलाकर रखना है तो आप उसमें लकड़ियाँ डालते रहते हैं बीच बीच में। अब ये जब यज्ञ हो रहा था तो जो वहां पे जो रूम था वो बहुत गर्म हो गया था।
सो यस। ठीक है, आगे का डिस्कशन हम कल कंटिन्यू करेंगे अब। या चलिए ये एक दो पैराग्राफ पे पढ़ लेते हैं ये, फिर रुकते हैं। पढ़ लेते हैं ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स। तो हर 15-20 मिनट बाद में प्रभुपाद जी सबको वहां पर कह रहे थे कि जो अग्नि है उसमें अब केला डालिए। तो 11 जो केले थे, उससे अब वो जो अग्नि थी वो और ज्यादा बढ़ गई थी। सॉरी, बढ़ी नहीं थी, हीप मतलब कि कम हो गई थी अग्नि। और वो जो अग्नि थी अब वो मतलब ध्वस्त ही होने वाली थी, खत्म होने वाली थी। और उसके बाद में धुआं आने लगा था। कभी करी है ऐसी शैतानी, करी है आपने? बॉन फायर कुछ आपने जलाया, उसमें आप कुछ डाल रहे हैं तो उसमें धुआं आ जाता है। एटलीस्ट बच्चों का इस तरह से होता ही है, वो कुछ भी कुछ वो जल रहा है तो उसमें कुछ डालेंगे तो उससे धुआं वगैरह हो जाता है, और अग्नि जो है वो भी धीमी हो जाती है। सो यस, लाइक दैट। अब जब इस तरह से हुआ, केले उन्होंने डाले अग्नि में, तो अब अग्नि जो थी वो तो शमित हो गई और धुआं धुआं हो गया सब जगह। तो सबको खांसी आने लग गई वहां पर, पूरे कमरे के अंदर इस तरह से धुआं धुआं हो गया था। सबको बहुत खांसी आने लग गई थी। कुछ लोग जो थे वो इस तरह से, गेस्ट जो थे वो भी इस तरह से, उनको भी परेशानी हो रही थी। लेकिन जो प्रभुपाद जी थे वो फिर से थोड़ी बहुत जो अग्नि बची थी उसमें घी डाले जा रहे थे, ताकि वापस से वो अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाए। तो प्रभुपाद जी ने कहा, दिस काइंड ऑफ स्मोक डज नॉट डिस्टर्ब, अदर स्मोक डिस्टर्ब्स बट दिस काइंड ऑफ स्मोक डज नॉट। आप समझ रहे होंगे किसको प्रभुपाद जी पॉइंट कर रहे हैं। जो भी लोग वहां पर ड्रग्स वगैरह ले रहे थे उससे भी तो धुआं वगैरह होता ही है, तो वो तो डिस्टर्ब करता है, बट ये जो है ये स्पिरिचुअल सेक्रीफाइशियल स्मोक है, इससे कुछ डिस्टरबेंस नहीं होता है। लेकिन फिर भी सबकी वहां पर जो आंखें थी वो आंसुओं से भर गई थी, वॉट देवर वाटरिंग, सबको इरिटेशन हो रहा था। होता ही है, कभी पता नहीं आप गए कि नहीं ऐसे कुछ यज्ञ वगैरह में, बहुत इरिटेशन होता है, धुआं वगैरह इस तरह से होता है। तो प्रभुपाद जी लेकिन वहां पर खिड़की वगैरह बंद ही किए हुए थे, उनको नहीं कहा था कि आप खोलिए, ताकि जो भी वहां धुआं वगैरह हो रहा है वो अपार्टमेंट में ही रहे, और बाहर बाहर के जो लोग हैं उनको कुछ डिस्टरबेंस ना हो, वो कंप्लेन ना करे। तो इस तरह से था। सो नाउ प्रभुपाद जी, ही वॉज स्माइलिंग ब्रॉडली, अपनी जो जहां पर मतलब प्रभुपाद जी बैठे थे उस यज्ञ के वहां पर, वहां से थोड़ा उन्होंने मूव किया, और इस तरह से ही वॉज क्लैपिंग with his hands and chanting Hare Krishna. चलिए अब आगे का जो डिस्कशन है हम कल ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और होपफुली कल ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एसोसिएशन, वी विल स्टॉप हियर नाउ। शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।